जब भाजपा की सरकार थी तो भाजपा ने तो हमारा कुछ नहीं किया, लेकिन उस समय कांग्रेस ने वादा किया कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको समायोजन जरूर देंगे करके। आज हम ही लोग को दर दर का ठोकर खाने दे रहे हैं और वादा करके भी अपना वादा भूल गए हैं। हमारी मैडम लोगों के सिर पर ऐसे हाथ रख करके बोले थे कि नहीं आप लोगों का हम लोग करेंगे। बेटी बढ़ाओ की बात करते हैं बचाओ करके, और उनके छत्तीसगढ़ की नारियां रोड पे आ जा रही हैं। ऐसी गति बन गई है कि बेरोजगार होकर भटक रही हैं। चुनाव का माहौल चल रहा है और अभी भीड़ मत बढ़ाइए वरना 144 धारा लग जाएगा, ऐसा बोले। IAS अधिकारी लोग चला, सरकार नहीं चलाता कोई। हम लोग को भरोसा ही मिल रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं मिला है। किस भरोसे पर हम बोले कि हाँ भूपेश है तो भरोसा है। हम लोग कब तक ऐसे भटकते रहेंगे, क्योंकि हमको भटकते हुए आज 10 साल हो गए हैं। कांग्रेस की सरकार ने इनके ही बलबूते पर अपनी सरकार बनाई है। नमस्कार, मैं शारदा काछी आप सबका स्वागत करती हूँ एडिटर जी न्यूज़ में। आज हम पहुँचे हैं राजधानी रायपुर में स्थित मुख्यमंत्री के बंगले के पास। यहाँ बाल श्रमिक शिक्षक लोग मुख्यमंत्री के बंगले का घेराव करने पहुँचे हैं। तो चलिए जानते हैं इनसे कि इनकी ऐसी क्या मांगे हैं जो इनको मुख्यमंत्री के बंगले का घेराव करना पड़ा। क्या नाम है आपका? श्रीमती गीता गुप्ता। बंगले का घेराव करने पहुँचे हैं, क्या कारण है इसका? सर, हम लोगों को आप समायोजन करने की बात किए थे, जो अभी तक समायोजन नहीं किए हैं। उनका 5 साल कंप्लीट होने को आ गया है, लेकिन अभी तक नहीं दिए हैं। तो बस हम लोग उनको उनका किया हुआ वादा याद दिलाने आए हैं कि सर आप हम लोगों को समायोजन के बारे में बोले थे और क्या हुआ अभी तक हमारे लिए कोई उनके पास में उनका लेटर नहीं आया है। हम लोग कब तक ऐसे भटकते रहेंगे, क्योंकि हमको भटकते हुए आज 10 साल हो गए हैं। मतलब आपसे वादा कांग्रेस ने किया था कि भाजपा ने किया? दोनों। जब भाजपा की सरकार थी तो भाजपा ने तो हमारा कुछ नहीं किया, लेकिन उस समय कांग्रेस ने वादा किया कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको समायोजन जरूर देंगे करके। लेकिन आज जब उनकी सरकार आ गई तो वो अपना वादा भूल गए, क्योंकि वो अपने सत्ते पर बैठ गए। सत्ते पर बैठे हैं तो उनको उनका वादा भी तो याद होना चाहिए ना मैडम। वादा याद नहीं है, वो याद दिलाने आए हैं कि हमको समायोजन दे दीजिए करके, बस। और कुछ आप सीएम हाउस के बाहर थे, आप लोगों को वहाँ से क्यों खदेड़ा गया? अभी चुनाव का माहौल चल रहा है और अभी भीड़ मत बढ़ाइए वरना 144 धारा लग जाएगा, ऐसा बोले हैं। और किसी से वहाँ मुलाकात हुई? कोई किसी ने आपकी बात सुनने की कोशिश की? नहीं, किसी ने बात सुनने की कोशिश नहीं की, बट जो गेट में खड़े रहते ना उनको हम अपना प्रतिवेदन दिए और चले आए मैम। तो उन लोगों का क्या कहना है इस मैटर के बारे में? मैडम वो तो सुने हैं ना, कुछ बोले नहीं है, तो वे सब हम साफ करेंगे। हम आप लोग को क्या लगता है, आप लोग की बातें सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी? मैडम अब सर के पास तो आश्वासन है हम लोग का आज भी कि वो हमारा कर दे ऐसा करके। तो 2018 में हम लोग 113 दिन का हड़ताल किए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ में प्रथम महिला ने मुंडन कार्यक्रम किया था, जिसका मुंडन कार्यक्रम का फोटो को यूज करके कांग्रेस सरकार ने आज अपनी सत्ता स्थापित की है। आज हम ही लोग को दर दर का ठोकर खाने दे रहे हैं और वादा करके भी अपना वादा भूल गए हैं। इसी को बार बार हम लोग अभी लगातार पोस्ट के द्वारा उनको भेजे जा रहे हैं कि लेटर हमारा समायोजन कर दीजिए, आपका वादा याद है, आपको वादा याद है तो करिए करके। और श्री रमन सिंह से उन्होंने खुद कहा है कि मेरे को वादा याद है, आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है करके। लेकिन फिर भी आज ये है उनका लेटर प्रेस में आया था कि ऐसा ऐसा है करके। तो इसी को हम वादा याद दिलाने आ रहे हैं बार बार कि हमारा कर दीजिए करके। प्रेम पूर्वक बोल रहे हैं, अगर नहीं मानते हैं तो नारी तो कमज़ोर नहीं है मैडम, है ना, तो दिखाएंगे अपना नारी रूप। क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारा 4 विभाग में सम्मेलन करने के लिए बोले थे और हमको देखिए आप वो अपने अनुसार से हमको कहीं पर भी समायोजन कर दी। हमारी एकदम से कोई कठोर टाइप की मांग नहीं है कि हाँ ये जरूर है कि हमारी उम्र पार हो चुकी है, हम आगे और कुछ नहीं कर सकती। अपना पूरा जीवन इसमें दे चुके हैं, अपना पूरा योगदान दे चुके हैं। बस हम सरकार से यही चाहेंगे कि हमारा भी कहीं ना कहीं वो बहाल करे। मैं भिलाई से आया हूँ और मैंने सन 2000 से 2014 तक राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना में कार्य किया और मेरे साथियों ने, कई लोगों ने 15 साल 20 साल काम किया। और जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तो यही भूपेश बघेल जी ने एक पत्र लिखा था कि इनको किसी सहानुभूति के आधार पर इनको कहीं ना कहीं समायोजन किया जाए। लेकिन आज वो स्वयं मुख्यमंत्री बन गए हैं, 4.5 साल पूरे हो गए हैं, उसके बावजूद भी हम लोग कई बार उनसे मिले, वो अभी तक हमारी मांगों को सुनते ही नहीं है। ये देखिए, ये जो फ़ोटो मैं दिखा रहा हूँ ये सुश्री उमा कहर मैडम जी का है, जो छत्तीसगढ़ में पहली बार
हमने जो 113 दिन की हड़ताल की थी उसमें इस मैडम ने अपना मुंडन करवाया था। किसी महिला के द्वारा अपना प्रथम जो छत्तीसगढ़ में मुंडन कराया है उमा कहर मैडम। और इस फ़ोटो को कांग्रेस की सरकार ने अपने चुनाव में पूरा उपयोग किया, हमारे पंडाल का पूरा फ़ोटो का उपयोग किया। और उस बलबूते पर आज चुनाव जीत करके जब ये सरकार सामने आई है, 4.5 साल हो गए, हम लोग दर दर भटक रहे हैं, कभी इस मंत्री के पास कभी उस मंत्री के पास जाते हैं, लेकिन जिनके पास भी जाते हैं तो वो डायरेक्ट हमको यही बोलते हैं कि आप ना भूपेश बघेल के पास जाइए, वही आपका काम करेंगे। और सब कोई बोलते हैं कांग्रेस वाले कि भूपेश है तो भरोसा है, तो हम लोग कैसे माने कि ना 4.5 साल हो गया हमारा, हम किस भरोसे पर हम बोले कि हाँ भूपेश है तो भरोसा है। ये फ़ोटो एक उदाहरण है कि हम लोग आज भी मतलब इतने साल मेहनत करने के बाद 14 साल 15 साल 20 साल 25 साल काम किए हैं। हमारे साथी लोग कई लोग तो गुजर गए, कई विकलांग हैं वैसे, और हमारी उम्र भी निकल चुकी है नौकरी पाने की, और आज हम दर दर भटक रहे हैं। कई बार हम मुख्यमंत्री से मिले हैं, जब मुख्यमंत्री जी बने थे स्वागत के लिए हम लोग गए थे, उस समय भी उन्होंने हमारी मैडम लोगों के सिर पर ऐसे हाथ रख करके बोले थे कि नहीं आप लोगों का हम लोग करेंगे, पहले हम इस साल किसान का कर रहे हैं, अगले साल हम आप लोगों को देखेंगे, कर्मचारियों को देखेंगे। लेकिन आज 4.5 साल हो गए, हम लोग ना कोई उग्र आंदोलन करते हैं, हम लोग शांतिपूर्वक बस अपनी बात रखना चाहते हैं। हम लोग उग्र आंदोलन करते तो हम लोगों को बोलते कि ये लोग तो केंद्र के कर्मचारी हैं और उग्र आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन हम कितनी बार उनसे जा कर के बार मिले हैं, वो तो हमको ना आश्वासन दिए, हमारे लिए लेटर लिखे मुख्यमंत्री रमन सिंह को, कितने बार उन्होंने वो किया, आगाह किया कि इनको कहीं ना कहीं समायोजन करें। लेकिन आज मुख्यमंत्री बन गए हैं तो आज हमको भूल गए हैं। हमने ऐसे बच्चों को पढ़ाया है जो छोटे छोटे बच्चे कचरा झिल्ली बीनते थे, वो बच्चों को हमने पढ़ा लिखा कर मुख्य धारा में शामिल किया। वो सरकारी स्कूल में आज मतलब बच्चे पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ गए, और आज हमारी स्थिति ऐसी है कि हम लोग ना कहाँ जाएं, हमारी उम्र 45-50 के ऊपर हो चुकी है, हम लोग नौकरी के लिए फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। आप बताइए, आप अभी तक कितने मंत्रियों से मिल चुके हैं और मुख्यमंत्री से मिलने का कारण? देखिए मैम, हम लोग दिल्ली भी जा चुके हैं अपनी बात मनवाने के लिए, अपने छत्तीसगढ़ में हर मंत्री से मिल चुके हैं, रमन सिंह से मिल चुके हैं, भूपेश बघेल जी से मिल चुके हैं, लेकिन हमको सिर्फ आश्वासन और आश्वासन ही हमको मिलता है। हम ये चाहते हैं कि आप आश्वासन मत दीजिए, हमें काम दीजिए, हमारा काम देखते हुए दीजिए। हम उस बच्चे को पढ़ाए हैं जो दर बदर भटकते फिरते थे, नशाबंदी करते थे, कचरा उठाते थे। आप लोग को नहीं लगता कि आप जो ये मांगे लेकर अभी आई हैं, आपको कुछ समय पहले आना था? नहीं, क्योंकि अब कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो उसके कारण तो अभी आचार संहिता भी लग जाएगा, तब आपकी मांगे कब सुनी जाएगी? इससे पहले भी हम लोगों ने धरना दिया था मैडम, 135 दिन का धरना था हम लोग का बाल श्रमिक का। जी बहुत पहले दिए थे, लेकिन उस समय भी हमको आश्वासन नहीं मिला था। हाँ? पर अभी लगातार चल रहा है, हाँ, मिलना जुलना सब चल रहा है अभी भी। अब ये लास्ट समय आ गया है ना मैम, इसलिए हम लोग को यहाँ पर आना पड़ा है, वरना ये रेगुलर हमारा चल रहा है, कंटिन्यू हम आ रहे हैं, लेटर दे रहे हैं उनसे, हम लोग को भरोसा ही मिल रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं मिला है। बेटी बढ़ाओ की बात करते हैं बचाओ करके, और उनके छत्तीसगढ़ की नारियाँ रोड पे आ जा रही हैं, ऐसी गति बन गई है कि बेरोजगार होकर भटक रही हैं। कितने दुख की बात है बताइए ना, वो कहाँ राज कर सकते हैं बताइए। वो राज अगर कर भी रहे हैं तो हमारी बदौलत, क्योंकि हम 1345 कर्मचारी हैं। 1345 कर्मचारी अगर वोट देके जिता सकते हैं अपने परिवार के द्वारा, तो अगर वो ना दे तो क्या होगा उनका? उनको अगर अपने सत्ते पे आना है तो हमारे लिए उनको इस साल अपना वादा भूलना तो नहीं चाहिए। वो यह वादा याद करें और हम लोगों को रोजगार दें, और कुछ भी नहीं चाहिए हमको उनसे, बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार साहू है। क्या कहना चाहेंगे इस सीएम हाउस का आज आप घेराव करने आए थे, इसका क्या? मैडम बाल श्रम का बहुत पीड़ित व्यक्ति हूँ और शुरू में परेशान हूँ। 18-20 साल काम करने के बाद भी आज भी बेरोजगार हूँ। शासन को चाहिए, ये लोग कम अल्प वेतन में काम किया है तो पहले तो 5 हमको मिलना चाहिए, नौकरी देना चाहिए हमको। हमारे पास अनुभव है, सब कुछ है, क्यों शासन क्यों टाल मटोल कर रही है? जब 3 साल के बाद उनको अधिकार बन सा, हम तो 18-20 साल काम कर चुके मैडम। रोजगार देना चाहिए हमको। एक ही मांग है कि हमको कहीं भी संयोजन करे, जैसे बच्चों को मर्ज किया है शिक्षा विभाग में, सर्व शिक्षा में, उसी प्रकार हमको बाल श्रम कर्मचारी को वही मर्ज करे। भेदभाव क्यों कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए सरकार को। आधा तो वही बिगाड़ है सरकार, जनता नहीं बिगाड़ है।
और सरकार सिर्फ IAS अधिकारी लोग चलाते, सरकार नहीं चलाता कोई। 90 विधायक चुनते हैं, 90 विधायक किसी की नहीं चलता, सिर्फ मुख्यमंत्री की चलता है। ऐसा क्यों होता है? माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसको हल करना चाहिए। जब मंत्री बना है तो उनका भी बात मानना चाहिए। जब भी बोलते हैं नहीं वो मुख्यमंत्री करेगा, भूपेश बघेल जी, हमारा कुछ नीचे पावर है, तो मतलब क्यों जनता का पैसा क्यों बर्बाद करते हो? ये बात को हमारा प्रमुख रखना। भले हमको अरेस्ट करेगा तो करेगा। देखिए सर, ये 4 विभाग है, 4 विभाग की मांग थी हमारी, इसी में हम लोग को मर्ज करने वाले थे, मगर अभी तक समय विलीन हो गया सर। 4.5 साल बीत चुका, कुछ नहीं हुआ। नई मुलाकात होती तो रजिस्ट्री के माध्यम से हम लोग मैडम पोस्ट करते हैं उनको लेटर को। 1345 कर्मचारी थे, 1345 कर्मचारी थे हम लोग, और अभी आधा बच चुके हैं, क्योंकि कुछ व्यक्ति जो है कोरोना के चलते चले गए हैं और कुछ व्यक्ति उम्र पार कर लिए हैं। अब हम रह गए थोड़ा, तो कम से कम थोड़े व्यक्ति को तो हम लोग को कर सकते हैं मैम। इतने दिन हो गए हम लोग, कितने 26 साल, कोई 40 साल ऐसे अपना योगदान दिया यहाँ, सन 86 से चल रही है, और हम अपना योगदान देते जा रहे पर कोई सरकार तो हमारी बात सुनती। कभी केंद्र जाते हैं तो केंद्र बोलती कि राज्य करेगा, और राज्य जाते हैं तो बोलते कि केंद्र करेगी। अब बताइए, ना हम घर के रहे ना हम घाट के रहे, क्या करें हम? इसीलिए आप अपना गुहार आप लोग के सामने आपके समक्ष कर रहे हैं ताकि हमको इंसाफ मिले। तो देखा आपने, इन लोगों का कहना है कि सरकार अगर इनकी बातें नहीं सुनती है तो यह आने वाले कुछ ही दिनों में प्रदर्शन पर बैठ सकते हैं, हड़ताल पर बैठ सकते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि जब भाजपा की सरकार थी तब भी इनकी मांगें नहीं सुनी गई, और जब अब कांग्रेस की सरकार आ गई है तब भी इनकी मांगें नहीं सुनी जा रही है। कांग्रेस की सरकार ने इनके ही बलबूते पर अपनी सरकार बनाई है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अजहर के साथ मैं शारदा काछी, रायपुर।